देखिए, जहाँ तक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात है तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज नॉट लाइक द इनऑर्गेनिक इन फिजिकल. ऑब्वियसली दैट्स व्हाई इट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बिकॉज इट इज डिफरेंट फ्रॉम इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल. तो स्टूडेंट्स इसमें इतना प्रॉब्लम क्यों फेस करते हैं, क्यों उनको प्रॉब्लम होती है, आज अपन लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं. देखिए, सबसे पहली बात तो क्या है कि जैसे मान लीजिए मेरे पास में एक रिएक्शन है, क्या है, Na2SO4 रिएक्टिंग विद द BaCl2. ठीक है, बहुत बेसिक सी चीज आपको बता रहा हूं कि दिक्कत कहां होती है और क्यों होती है. तो अगर मैं इस रिएक्शन में क्या है मेरे पास में Na2SO4 एंड BaCl2, तो आपने देखा कि इसका प्रोडक्ट आपको बताना है. हाँ, तो आप बड़ी आसानी से बता देंगे. क्यों? क्योंकि आपको दिख रहा है सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, सल्फेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज है. आगे जाके देखेंगे तो बेरियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है. आप पॉजिटिव नेगेटिव को पास में लाएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव को पास में लाएंगे, आपके पास प्रोडक्ट बन गया. ठीक है, एक आयोनिक रिएक्शन है. जो भी आपको रिएक्शन बताई मैंने, दिस इज एन आयोनिक रिएक्शन. और ऐसी रिएक्शंस क्या होती है, इनऑर्गेनिक में ही होती है. बहुत कॉमन रिएक्शन है, हर एक स्टूडेंट इनको बड़ी आसानी से बता सकता है. बट व्हेन आई टॉक अबाउट द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसमें डायरेक्टली रिएक्शन नहीं आता है. जैसे मान लीजिए आपके पास में प्रोपीन है ना, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्रोपीन, राइट. और प्रोपीन की रिएक्शन में HCl से करवाता हूं, HCl से. तो अब ना आपको प्रोपीन में पूरा चार्ज दिख रहा है, ना HCl में चार्ज दिख रहा है. तो स्टूडेंट सोचता है कि यार अब मैं इसे कैसे करूं. हाँ, ना प्रोपीन में चार्ज दिख रहा है, ना HCl में चार्ज दिख रहा है, तो मैं इसे करूं कैसे. तो ये एक बेसिक डिफरेंस है. जो आपके पास में आयोनिक रिएक्शंस होती है उनमें क्या होता है कि डायरेक्टली आप रिएक्शन प्रोसीड करवा देते हो. देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट. वहां पर कोई इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन नहीं होता. किसमें? इनऑर्गेनिक रिएक्शंस में, आयोनिक रिएक्शंस में. लेकिन जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसमें जब रिएक्शन होगी तो आपके पास में इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है. मतलब जब प्रोपीन HCl के साथ में रिएक्ट कर रहा है तो डायरेक्टली रिएक्ट नहीं करेगा, देयर विल बी सम इंटरमीडिएट. और वो इंटरमीडिएट डिफाइन करेगा कि वहां पर कौन सा प्रोडक्ट कितने अमाउंट में बनेगा. तो जब हम लोग ऑर्गेनिक की बात करते हैं तो आपको सबसे पहले समझना है दैट दीज रिएक्शन आर नॉट डायरेक्ट रिएक्शन, देयर विल बी सर्टेन इंटरमीडिएट. वहां पर इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होगा ही होगा. इनऑर्गेनिक रिएक्शन में इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन नहीं होता है. जैसे आपने देखा, हाँ, Na2SO4 प्लस BaCl2 आपने फॉर्म कर दिया सिंपली प्रोडक्ट. लेकिन ऑर्गेनिक में देयर विल बी सर्टेन इंटरमीडिएट. तो एक परफेक्ट कॉन्सेप्ट मैप या स्क्रिप्ट ऑफ ऑर्गेनिक की बात करेंगे तो क्या होता है, दो चीजें आपस में रिएक्ट करती है, उससे मेरे पास में इंटरमीडिएट बनता है, और वो इंटरमीडिएट जो है वो फाइनली प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है. सो दैट इज द कोर डिफरेंस. जो रिसेंट टाइम में मैंने एक ऑर्गेनिक की वेब सीरीज लॉन्च की है जिसके स्टार्टिंग के लेक्चर्स फ्री हैं. अगर आप वो लेक्चर्स देखते हैं तो आपको समझ में आएगा कि ऑर्गेनिक काम कैसे करती है. और सिर्फ अगर आप वो फ्री लेक्चर्स भी देख लेते हैं तो दैट विल बी एनफ टू अंडरस्टैंड दैट हाउ ऑर्गेनिक वर्क्स. तो जब मैं यूट्यूब पे टीच करना स्टार्ट किया तो मेरा एक ड्रीम था कि हिंदुस्तान नहीं, आसपास के जितने कंट्रीज़ हैं, अगर उनको ऑर्गेनिक में प्रॉब्लम होती है तो आई विल ट्राई टू सिंप्लीफाई द ऑर्गेनिक एज मच एज पॉसिबल. और इसके बाद मतलब दिस इज़ माई गोल कि जो स्टूडेंट मेरे कॉन्टेक्ट में है उसे ज़िंदगी में चाहे जिस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम हो, लेकिन एटलीस्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. तो ये आपको समझना है दैट इन ऑर्गेनिक रिएक्शंस नो इंटरमीडिएट, ऑर्गेनिक देयर इज इंटरमीडिएट. सो द प्रोडक्ट इन ऑर्गेनिक रिएक्शन डिपेंड्स ऑन टोटली ऑन द इंटरमीडिएट, राइट. तो इसको समझना है और इस स्क्रिप्ट को अप्लाई करना है. ऑर्गेनिक स्क्रिप्ट के बारे में शायद मैंने सेकेंड या थर्ड एपिसोड जो ऑर्गेनिक की वेब सीरीज है उसका लिंक मेंशन है आपके कमेंट में भी और डिस्क्रिप्शन में भी. आप वहां जाके देखिए तो आप देखेंगे कि एपिसोड 1 से लेकर 6 तक अगर आप प्रॉपरली देखते हैं, जो यूट्यूब पर ही अवेलेबल है, तो आपको बहुत बेटर अंडरस्टैंडिंग इसकी होगी और आप चीज़ों को सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में अप्लाई कर पाएंगे. थैंक यू. सो गेट रेडी, बिल्कुल जीरो से सुपर हीरो. और आज हम बात करने वाले हैं वी आर टेकिंग ए कार्बोकेटाइन कंप्लीट हो सके. अगर कोई इंसान
कि रेगिस्तान खाली पड़ा है या तो। आज हम बात करने वाले हैं बॉन्ड फॉर्मेशन ही केमिस्ट्री। तो कार्बन को 4 से नफरत हो गई। एपिसोड 4 में आपका स्वागत है। दिस इज एपिसोड नंबर 5 है और आज हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पर दोनों तरफ जाए बिल्कुल जीरो से सुपर हीरो।